Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 15, The Canterville Ghost. So let's start. How would you react if you found that your house was haunted? अब यहाँ पे से पूछा है कि अगर आपको ऐसा पता चला कि आपका घर जो है वो क्या था, हॉन्टेड था या वहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया था, तो आप कैसे फील करोगे? Would you be afraid कि आपको डर लगेगा? Read this play and excerpt from an adaptation of short story, The Canterville Ghost. To find out to find out what happens when an American family moves into Canterville Chase, a castle haunted by the ghost of a dead English nobleman. तो यहाँ पर एक ऐसी ही स्टोरी है, एक अमेरिकन फैमिली है जो कहा जाती है एक कैंटरविल चेस में जो है एक हवेली जो हॉन्टेड थी और किसने करके रखी थी, एक डेड इंग्लिश नोबलमैन के घोस्ट ने। ठीक है, तो ये उनके बारे में एक स्टोरी है। सो लेट्स सी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इनके जो कैरेक्टर्स है वो। फर्स्ट, सर साइमन डी कैंटरवेल, द घोस्ट विच हु हॉन्ट्स कैंटरवेल चेस। अब ये कैंटरवेल चेस है ना, जनरली ये जो वर्ड है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे भूतिया हवेली उसके लिए। ओके, देन हिरम बी ओटिस, एन अमेरिकन मिनिस्टर, Mrs. Lucretia Otis, his wife, Washington, Virginia, the twins Clark and Lewis, the Otis children, James the butler, Lord Canterville, the owner of Canterville Chase. ठीक है, तो पहला सीन, लॉर्ड कैंटरविल द ओनर ऑफ कैंटरविल चेस एंड मिस्टर ऑटिस आर डिस्कसिंग द सेल ऑफ द हाउस। अब ये दोनों जो है लॉर्ड कैंटरविल और मिस्टर ऑटिस, इनका डिस्कशन चल रहा है हाउस के सेल के इससे सेल के बारे में। लॉर्ड कैंटरवेल, सर आई थिंक यू आर रादर फुलिश टू बाय इट, वी हैवंट वांटेड टू लिव हियर सिंस माय ग्रेट ग्रैंड आंट द डॉटर डचेस ऑफ बोल्टन फेल टू स्केलेटन हैंड्स ऑन हर शोल्डर्स। तो लॉर्ड कैंटरविल ने कहा ऑटिस से कि सर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना ये घर खरीद कर क्या कर रहे हैं, एक मूर्खपना कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब मेरी जो एक ये थी परदादी थी, जो हाँ मेरी परदादी थी, तो उनके बॉडी के ऊपर क्या गिरा था, वो बोलते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर बोल्टन की विधवा डचेस जो है उसके दो स्केलेटन जो है, उसके हैंड के स्केलेटन जो है वो उसके शोल्डर पर गिरे थे। तब से हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, मतलब मैंने हमने छोड़ दिया तब से। मिस्टर ऑटिस, माई लॉर्ड, आई विल टेक द हाउस एंड एवरीथिंग इन इट इंक्लूडिंग द घोस्ट एंड द फर्नीचर। अब ये जो ऑटिस है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कहा कि भाई मैं ना ये जो घर है वो मैं घोस्ट और फर्नीचर इन दोनों के साथ लेने के लिए रेडी हूँ। Then Mr. Lord Canterville, be warned, the ghost always appears before the death of any member of my family. उन्होंने कहा कि देखना, ध्यान से रहना, क्योंकि जब भी किसी की डेथ होती है मेरे घर में उसके पहले वो घोस्ट अपियर होता है। मिस्टर ऑटिस, सो डज द फैमिली डॉक्टर लॉर्ड कैंटरविल। मिस्टर ऑटिस ने कहा इसलिए तो फैमिली डॉक्टर है ना लॉर्ड कैंटरविल। आई कम फ्रॉम अ मॉडर्न कंट्री वेयर वी हैव एवरीथिंग मनी कैन बाय। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं आया हूँ एक मॉडर्न कंट्री से जहाँ पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इफ़ देर वेर अ घोस्ट इन यूरोप वी वुड हैव टू इट इन वन ऑफ आवर म्यूजियम वेरी सुन। अगर यूरोप में कोई घोस्ट होता तो बहुत जल्दी वो हम कहाँ मिलेगा, वो म्यूज़ियम में। इफ़ देर इज़ इंडीड अ घोस्ट इन दिस हाउस, अगर वास्तव में इस घर में घोस्ट है तो आई विल बी फोर्स टू चार्ज हिम रेंट, तो मैं उसको क्या करूँगा, रेंट के लिए फोर्स करूँगा, क्योंकि वो घर में रहता है ना, तो उससे भी मैं रेंट लूँगा। देन नेक्स्ट, सेकंड, कैंटरविल चेस, द ऑटिस फैमिली हैड जस्ट मूव इन। अब देखो ये है कैंटरविल चेस के अंदर का सब कुछ। ठीक है, अब ये जो ऑटिस फैमिली है ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, शिफ्ट हुई उसके बाद का है ये। जेम्स कौन है, बटलर। ठीक है, वेलकम टू कैंटरविल चेस। Mr. Otis, goodbye, James. Let me introduce you to my family. This is my wife, Mrs. Lucretia Otis. Mrs. Otis and James shake hands. Lewis and Clark run around Virginia.
मदर इट लुक्स लाइक समथिंग वॉज स्पिल्ड ऑन द रग हियर। वहाँ पे नीचे कारपेट था, कारपेट है तो वहाँ पर कुछ गिरा हुआ था। तो वर्जिनिया ने कहा कि यहाँ पर कुछ कुछ तो भी क्या हुआ है, कुछ तो भी गिरा है रग के ऊपर। रग मतलब कारपेट। सो मिसेस ऑटिस ने कहा, ओ डियर इट लुक्स लाइक अ ब्लड, कि अरे ये तो किसके जैसे दिख रहा है, खून के जैसे दिख रहा है। जेम्स, यस इट्स ब्लड फ्रॉम एलेनोरा डी कैंटरविल। ये किसका ब्लड है, एलेनोरा डी कैंटरविल का। शी वॉज मर्डर्ड हर अबाउट 300 ईयर्स एगो। जिसका कब मर्डर हुआ था, 300 साल पहले। दिस टेबल हियर इज़ 450 ईयर्स ओल्ड मेड फ्रॉम वॉलनट। और यहाँ पर ये जो टेबल रखा है ये भी कब कितने साल पुराना है, 450 साल पुराना। ये बना है वॉलनट की लकड़ी से। एंड लुक एट दिस एलिगेंट ब्रोकेड ऑन दिस चेयर। और चेयर पर देखिए कितना ब्यूटीफुल ब्रोकेड का काम किया हुआ है। ब्रोकेड मतलब होता है थिक एक्सपेंसिव मटेरियल ऑफनली मेड विद सिल्क विद अ रेस पैटर्न ऑन इट। तो ये सब बनता है वो। मिसेस ऑटिस, दैट्स हॉरिबल, ये तो भयानक है। जेम्स, नो इट्स द फाइनेस्ट ब्रोकेट मैम, ब्रॉड ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस। कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा वाला ब्रोकेट है मैम, फ्रांस से लाया हुआ। वर्जीनिया, नो नो द रग, समबडी वॉज किल्ड देयर। तो वर्जीनिया ने कहा कि नहीं नहीं, कि मम्मी किसके बारे में बात कर रही हैं, रग के बारे में, किसी का तो भी यहाँ पे खून हुआ था। Then James, yes, Sir Simon de Canterville killed his wife there. कि हाँ, सर साइमन डी कैंटरविल जो है उन्होंने अपनी वाइफ को यहीं पे मारा था। मिसेस ऑटिस, पार्डन मी बट हु इज सर साइमन। तो मिसेस ऑटिस ने कहा कि माफ़ करना, लेकिन ये सर साइमन कौन है। जेम्स, ओह सच ए रिलेशन ऑफ माई एम्प्लॉयर्स, मेरे जो एम्प्लॉय है उनकी वो रिलेटिव है। दैट्स हिम ऑन द वॉल, वहीं पे वो जो वॉल पे जिसका फोटो लगा है। ही हैजंट बीन सीन सिंस ही किल्ड एलेनोर, कि उनको तब से हमने नहीं देखा जब से उन्होंने एलेनोर को मार दिया। मिसेस ऑटिस, जेम्स रिमूव दैट घासली मैन फ्रॉम वॉल एट वंस। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ना वो जो अनप्लेजेंट आदमी वहाँ पर है उसे सबसे पहले निकालो वहाँ से। जेम्स रिमूव द पोर्ट्रेट एंड सेट्स इट ऑन द टेबल। जेम्स ने वो पोर्ट्रेट निकाला और टेबल पे रख दिया उसको। वर्जिनिया सिट्स डाउन एंड गेट्स हर पेंट आउट। वर्जिनिया नीचे बैठी और वहाँ से अपने पेंट निकालने लगी। देन लेविस, ही इज प्रॉब्ली डेड बाय नाउ। अब लेविस ने कहा कि अब तक तो वो मर चुका होगा, है ना, प्रॉब्ली उसको मर जाना चाहिए अभी। क्लार्क, आई बेट दैट्स वाई ही हॉन्ट्स द प्लेस। कि उस अभी देखो, अभी क्लार्क ने कहा कि हाँ अच्छा, इसीलिए उसने ये जगह क्या करके रखी है, अपना हॉन्ट करके रखी है, मतलब उसका साया इस घर पे है। सर साइमन जोर जोर से वो आवाज़ देता है। वेयर आर यू हायरिंग यू कॉवर्ड, कम आउट एंड शो योर सेल्फ। अब देखो ऐसा करता है कोई भूत के साथ, तो ये बोलता है कि चलो आप बाहर निकलो और दिखाओ मुझे, क्या आप डरपोक हो, दिखाओ मुझे, अगर आप हो तो दिखाओ कहाँ पर हो। मिसेस ऑटिस, डू बी क्वाइट चिल्ड्रन, वो उनको शांत कराती है। वॉशिंगटन, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू रिमूव दिस स्टेन। वॉशिंगटन ने कहा कि मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं ये स्टेन निकालता। प्रोड्यूस अ बॉटल ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की बॉटल लेकर वो ये कहते कि मैं उससे ये निकाल लूँगा। देन जेम्स, ओ आई वुडंट, इट कांट बी रिमूव, सर साइमन सिंपली वोंट परमिट इट, इट्स वन ऑफ हिज लिटिल ट्रिक्स। जेम्स ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं निकाल सकता, सर साइमन इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे, ये तो उनकी एक ट्रिक है। हाँ। देन वॉशिंगटन, नॉनसेंस, देयर इज नथिंग, Pinkerton's champion stain remover and Paragon detergent can't clean up. वॉशिंगटन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई दाग नहीं है जो पिंकरसन चैंपियन स्टेन रिमूवर और पैरागॉन डिटर्जेंट से क्लीन नहीं हो सकता। फॉल्स टू हिज नीज एंड स्टार्स क्लीनिंग द डस्ट। वॉशिंगटन नीचे झुका और वहाँ से क्या करना है, वो कलर निकालने लगा। देन लेविस, वॉशिंगटन, हाँ देन Lewis, let's go find the ghost. Then Clark, yeah, let's go grab our pea shooters and scare him. उसने कहा क्लार्क ने कि हाँ हम लोग ना अपने पी शूटर लेकर आते, उसको डराते हैं। अब ये पी शूटर क्या है, एक टॉय वेपन है, फ्रॉम विच ड्राइड पीज आर शॉट।
देन अ लाउड बैंग स्टेज स्टार्टल्स एवरीबडी, एकदम जोर से एक धमाके की आवाज़ आती है तो सब डर जाते हैं. मिसेस ऑटिस टर्न्स द पोर्ट्रेट अराउंड सो दैट इट फेसेस द वॉल ऑल एग्जिट. वो मिसेस ऑटिस क्या करती है, वो जो सर साइमन का पोस्टर थे ना वो पीछे घुमा के रख देती हैं, मतलब दीवार की तरफ उसका मुंह करके रखती हैं. देन ऑल एग्जिट. सीन 3. नाइट. सर साइमन्स घोस्ट अपीयर्स. अब ये रात का समय है और सर साइमन का घोस्ट वहाँ पर आता है. He walks into the library and looks around at the artist's luggage at the lack of blood stain. अब ये जो मिस्टर ऑटिस है वो आता है रात में, है ना, उसका घोस्ट इधर उधर घूमता है, लाइब्रेरी में देखता है ऑटिस का सामान, और उसे उसे ना सबसे मेन उसका ध्यान जाता है कि रग के ऊपर क्या है, वो जो ब्लड स्टेन उसको नहीं दिखता है. ठीक है. देन सर साइमन. हु डू दिस पीपल थिंक दे आर, कि ये लोग खुद को क्या समझते हैं. दे एक्ट लाइक दे ओन द प्लेस, वो तो ऐसे एक्ट करे कि जैसे ये उनकी खुद का घर है. लिव देयर थिंग्स अबाउट, तो सब सारे मतलब सब सामान ऐसे रखा है, और वो क्या करते हैं, बैग को किक करते हैं. रिमूव माई फैमिलीज पोर्ट्रेट्स, मेरी फैमिली का पोर्ट्रेट निकाल दिया. एंड प्लेसेस पोर्ट्रेट बैक ऑन द वॉल, फिर से पोर्ट्रेट वॉल पे लगा देते हैं. एंड रिमूव माई ब्लड स्टेन, और यहाँ पे जो ब्लड स्टेन था मेरा वो भी निकाल दिया. दैट जस्ट ऑन द फर्स्ट डे, और ये भी सब पहले दिन. देन फाइंड्स वर्जीनियाज पेंट्स एंड गेट टू वर्क. फिर क्या करते हैं, साइमन वर्जीनिया के पेंट ढूंढते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं. आई हैव केप्ट दिस ब्लड स्टेन हियर फॉर 300 years 11 months and 15 days, कि मैंने ये ब्लड स्टेन कब से रखा था यहाँ पर, 300 साल हो गए जिसको, 300 साल 11 महीने 15 दिन. आई एम नॉट अबाउट टू लेट अ फ्यू अमेरिकन्स ruin माई रेपुटेशन, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई अमेरिकन आकर मेरी रेपुटेशन ख़राब करे. थ्रो द स्टैक ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, पेपर का जो स्टैक है वो पूरा फेंक देते हैं वो ग्राउंड के ऊपर. यस आई मस्ट इविक्ट दिस पीपल, कि मुझे इविक्ट करना मतलब रिमूव करना, मुझे इन लोगों को यहाँ से निकालना ही होगा. आई विल सेंड देम स्करिंग टू फाइंड द नेक्स्ट शिप बैक टू अमेरिका, मतलब मैं उनको इतना डरा के रखूँगा, हाँ डराऊँगा कि तो वो भाग जाएंगे ऐसे. स्करिंग मतलब हरी, मतलब जल्दी जल्दी में वो यहाँ से निकल जाएंगे और अपने अमेरिका का शिप लेकर वापस चले जाएंगे. लेट्स आउट अ टेरिफाइंग मोन एंड डिसअपियर, एक भयानक कराने की आवाज़ आती है और वहाँ से वो घोस्ट डिसअपियर हो जाता है. देन सीन 4. इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द ट्विन्स एंटर द लाइब्रेरी, दूसरे दिन की सुबह है, ट्विन्स आते हैं लाइब्रेरी में. देन लेविस. लुक द ब्लड स्टेन इज बैक, द घोस्ट मस्ट हैव बीन हियर. तो लेविस ने कहा कि देखो ब्लड स्टेन फिर से वापस आ गया, इसका मतलब घोस्ट यहीं पर ही है. क्लार्क. लेट अस कैंप हियर टू नाइट एंड कॉर्नर हिम, यू स्लीप बाय द डोर. अब देखो ये क्लार्क क्या कहता है कि चलो आज हम क्या करते हैं, रात में यहीं पे कैंप डेरा डालते हैं और ना उसको पकड़ते हैं. ठीक है. यू स्लिप बाय द डोर, तुम डोर के पास सो जाना. लेविस. ही विल स्टेप ऑन मी, वो मेरे ऊपर पैर रखेगा. देन क्लार्क ने कहा कि एंड आई विल स्लीप ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क, मैं कहाँ पे सोऊंगा, डेस्क के टॉप पर. ठीक है. सो आई कैन जंप ऑन टॉप ऑफ हिम, ताकि मैं वहाँ से टॉप पर ईजिली उसके ऊपर जंप कर सकूँ. लेट्स गो गेट और पिलो, कि चलो अपने पिलोज लेकर आते हैं. दे एग्जिट. मिस्टर एंड मिसेस ऑटिस एंटर. देन अब देखो मिसेस ऑटिस. ओह लुक एट दिस मेज, पॉइंट्स टू द पेपर्स ऑन द ग्राउंड. अब वो जो पेपर्स फैले थे ना तो उन्होंने वो देखा, उन्होंने कहा कि देखो कैसे मेज करके रखा है. द ट्विन्स मस्ट हैव बीन हियर, लेविस एंड क्लार्क. उनको क्या लगा कि ये सब किसने किया है, ट्विन्स ने, लेविस और क्लार्क ने. द बॉयज़ एंटर विद पिलोज, जेम्स फॉलोज बिहाइंड. बच्चे आते हैं वहाँ पर, उसके पीछे पीछे आता है जेम्स. मिसेस ऑटिस. जेम्स. क्लीन दिस ब्लड अप इमीजिएटली. जेम्स. सॉरी मैडम आई कांट डू दैट, सर साइमन वोंट लेट मी. मिसेस ऑटिस ने कहा जेम्स को कि ये जो खून है यहाँ से साफ़ कर लो जल्दी से. तो जेम्स कहता है कि सॉरी मैडम, सर साइमन तो मुझे इसकी परमिशन नहीं देंगे. Then Mrs. Otis, yes, you can, and grab some coffee on your way to get the cleaner. James exit Washington enter. मिसेस ऑटिस कहती कि हाँ तुम कर सकते हो और क्लीनर के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी भी लेकर आना आते आते. दैन जेम्स निकल जाता है और किसकी एंट्री होती है, वॉशिंगटन की. वॉशिंगटन. गुड मॉर्निंग एवरीबडी, स्लीप वेल लास्ट नाइट, ओ द ब्लड स्टेन इज बैक. वेल Pinkertons
won't let the ghost win. Grab the detergent bottle nearby and start scrubbing the floor. वॉशिंगटन की एंट्री। वॉशिंगटन ने कहा, सबको गुड मॉर्निंग कहा, कैसी गई आपकी लास्ट नाइट, वो कहा। फिर उसने देखा कि ब्लडस्टोन फिर से वापस आ गया है, तो कहा कि ठीक है, ये जो पिंकर्टन्स है वो घोस्ट को कुछ जीतने नहीं देगा, मतलब मैं फिर से ये निकल जाएगा। देन फिर से वो डिटर्जेंट से क्या होता है, फ्लोर पे जो है स्टेन वो साफ करने लग जाते हैं। वर्जीनिया एंटर्स। वर्जीनिया की एंट्री होती है एंड सिट्स एट द डेस्क एंड टेक्स द पेंट आउट ऑफ द बॉक्स। वो क्या करती है, अपने पेंट बॉक्स से पेंट निकालती है। वर्जीनिया, आई वंडर वेयर आई पुट माई ब्रिक रेड पेंट, इट्स नॉट हियर एनी मोर। वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये जो ब्रिक रेड कलर का पेंट है वो कहाँ पे रखा है, दिख ही नहीं रहा है मुझे। James enters. Mrs. Otis, the portrait of that horrid murderer is back on my wall. James, did you do that? अब मिसेस ऑटिस थोड़ी सी चिढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, वो जो मर्डर है उसका जो है ये है पोर्ट्रेट, वो फिर से मेरे वॉल पर दिख रहा है मुझे। क्या तुमने इसका ये किया है, वो जो भयानक हत्यारा है उसका फिर से पोर्ट्रेट इधर देख, मतलब मैंने वॉल के साइड टर्न करके रखा था तो फिर से ठीक से करके रखा है, फिर से लगाया। क्या जेम्स तुमने ये किया है? जेम्स स्क्रीम चिल्लाता है, नो इट वॉज हिम, कि नहीं ये किसने, ये उसी का काम था। ठीक है, नाउ डू यू एडमिट द घोस्ट एग्जिस्ट, तो क्या आप अभी एडमिट करोगे, मान लो कि यहाँ पर भूत है। मिसेस ऑटिस, नॉनसेंस जेम्स, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। मिसेस ऑटिस कहते कि ये क्या है नॉनसेंस जैसी बात है, जाओ ब्रेकफास्ट बनाओ। जेम्स साइलेंटली कंपाइज ऑल एग्जिट। जेम्स बेचारा साइलेंटली जो भी है वो सुनता है और वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं। देन सीन 5, अब रात का समय है और है लाइब्रेरी वाला सीन। द ट्विंस रन ऑन टू द स्टेज। ट्विंस भागते भागते स्टेज पर आते हैं। लेविस, इट्स ऑलमोस्ट 11, हरी अप। क्लार्क, ओके आई हैव गॉट माई पी शूटर लोडेड। अब ये बच्चे हैं रेडी बिल्कुल घोस्ट को ये करने के लिए, है ना, उनका फिक्स था ना पी शूटर से उसको परेशान करेंगे करके, तो ये लोग बिल्कुल रेडी हैं। 11 बजे का टाइमिंग हुआ है। देन लेविस, ऑल राइट आई हैव गॉट द बॉटल ऑफ वाटर टू थ्रो एट हिम, आई विल जम्प एट हिम, यू फायर, हिट्स कमिंग। प्लान देखो उनका क्या है। पानी की बोतल लाई है लेविस ने, उसने कहा कि मैं ये उसके ऊपर फेंकूंगा, फिर उसके ऊपर जंप करूंगा, ठीक है, और तुम फायर करना। एकदम से उनको कुछ आहट होती है तो बोलते कि चुपचाप रहो, वो आ रहा है। दे सेटल डाउन ऑन द फ्लोर एंड प्रिटेंड टू स्लीप। फ्लोर पे सेटल हो जाते हैं और ऐसे दिखता रहे वो लोग कि वो लोग सो गए हैं, हाँ, प्रिटेंड करते हैं। सर साइमन एंटर्स नॉइजीली वियरिंग चेन्स। अब ये जो सर साइमन है वो ना आवाज़ करते हुए एंटर करते हैं। अब एक मिनट, मैं तो आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ। यस, ये वाला देखो, ये है सर साइमन, हाँ दिख रहा है ये वाले, यहाँ पे दिखा इनके हाथ में ये जो ऐसे ना ये रखिए चेन जैसे रखा है, ठीक है ना, दिखा दोनों हाथों में भी चेन है। तो जैसे उनकी एंट्री होती है तो कैसे एंट्री होती है उनकी, आवाज़ करती हुई, ये चेन की आवाज़ आती है क्योंकि उन्होंने चेन पहनी है इसलिए, है ना, उसका आवाज़। ही टेक्स अनदर ऑफ वर्जीनियाज पेंट्स एंड रीडूज द ब्लड स्टेन्स। वो क्या करते हैं, वर्जीनिया का पेंट लेते हैं, दूसरा एक पेंट, और वहाँ से फिर से वो ब्लड स्टेन वहाँ पर क्रिएट करते हैं। द ट्विंस डोंट वेक अप। ट्विंस नहीं उठते हैं। ही एजेस डाउन द हॉल मोर्निंग। एजेस डाउन मतलब होता है क्रिप्स डाउन। वो नीचे हॉल की तरफ आते हैं। मिस्टर ऑटिस एंटर्स थ्रू द बेडरूम डोर। ठीक है, तभी क्या होता है, मिस्टर ऑटिस जो है वो कहाँ पर एंटर करते हैं, बेडरूम डोर से एंटर करते हैं। देन मिसेस ऑटिस, माय डियर सर, आई रियली मस्ट इंसिस्ट दैट यू ऑयल दो चेन्स। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप विथ सच एन ऑफुल रैकेट गोइंग ऑन। बेडरूम से ऑटिस निकल कर आते हैं हॉल की तरफ और क्या कहते हैं वो इनको, सर साइमन को, कि आप ना, मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप आपके चैन में ऑयल कर डाल दो, मतलब ऑयलिंग कर दो। इट इज़ इम्पॉसिबल, हम लोगों के लिए सोना इम्पॉसिबल हो गया है। सच ऑफुल रैकेट गोइंग ऑन, उसके जो ऑफुल मतलब होता है वो गंदा सा आवाज़, ऑफुल जो बिल्कुल बियरेबल नहीं रहता ना उस टाइम। रैकेट मतलब लाउड नॉइस, वो जो है उसकी वजह से हम बिल्कुल नहीं सो सकते, तो आप उसको ऑयलिंग करो। हियर आई हैव बॉट यू अ बॉटल ऑफ टैमनी राइजिंग सन लुब्रिकेटर, कि मैं एक लुब्रिकेटर की बॉटल यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। लुब्रिकेटर मतलब क्या होता है, सब्सटेंस सच एज ऑयल विच हेल्प्स अ मशीन रन स्मूथली।
मिस्टर ऑटिस leaves, सर साइमन थ्रोज द बॉटल टू द फ्लोर। मिस्टर ऑटिस वहाँ से निकल जाते हैं और सर साइमन वो बॉटल लेकर क्या करते हैं, फ्लोर पे फेंक देते हैं। ये देखो, दिख रही है बॉटल फेंकी हुई है। देन सर साइमन शाउटिंग, हु डू दिस बारबेरियंस थिंक दे आर। अब वो जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये कौन है बारबेरियन। बारबेरियन मतलब आता है हु बिहेव इन अ वे दैट क्रूएल, और अनसिविलाइज मतलब ये कौन अनसिविलाइज लोग क्या समझते हैं खुद को ये। इट इज़ माई राइट टू मेक हॉरेबल नॉइज, कि ये मेरा राइट ही है, मैं घोस्ट हूँ ना, तो मेरा ये राइट ही है, मेरा अधिकार ही है कि मैं हॉरेबल नॉइज जो है वो क्रिएट करूँ। वाई आई हैव हॉन्टेड दिस हॉल फॉर मोर दैन, कि इसीलिए ना, तो मैंने हॉन्टेड मतलब मैंने यहाँ पे अपना भूतिया साया क्यों रखा है इतने सारे उसे। अब वो बोल ही रहे तो क्या होता है इतने में, देखो द ट्विंस जंप अप एंड थ्रोज द पिलोज एट सर साइमन। बच्चे एकदम से उछल कर क्या करते हैं, उछलते हैं और अपने पिलोज सर साइमन के ऊपर थ्रो करते हैं। लेविस एंड क्लार्क, हा गॉट यू। ये देखो बच्चे कितने बदमाश हैं। सर साइमन लेट्स आउट अ फ्राइटेंड श्रीक एंड रन्स आउट, द वॉइस फॉलोड हिम। अब देखो ये घोस्ट बेचारा डर गया है, ठीक है, और वहाँ से भाग निकलता है और बच्चे उसके पीछे। सीन 6। The next morning, Mr. and Mrs. Otis and Washington enter and sit down in the library. ठीक है, मिस्टर एंड मिस्टर ऑटिस एंड वॉशिंगटन ये सारे लोग कहाँ पे बैठे हैं, लाइब्रेरी में। मिस्टर ऑटिस, सन आई वॉज थिंकिंग ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन दिस घोस्ट बाय चार्जिंग हिम रेंट, व्हाट डू यू थिंक। तो मिस्टर ऑटिस ने वॉशिंगटन से कहा कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये जो घोस्ट है यहाँ पे रहता है हमारे यहाँ पर, तो उसको मैं क्या करूँ, कैपिटलाइजिंग मतलब उसका एडवांटेज लेना चाहिए हमें, और हमें क्या करना चाहिए, उससे रेंट वसूल करना चाहिए, कि तुम्हें क्या सोचते हो। तो वॉशिंगटन ने कहा कि ब्रिलियंट फादर, मतलब उसको पसंद है अपने फादर की आइडिया। देन मिस्टर ऑटिस हैंडिंग हिम अ रिसिप्ट, तो मिस्टर ऑटिस क्या करते हैं, उसके हाथ में उसको एक रिसिप्ट देते हैं। Here is the bill, Washington. Can you draw up the terms of the rental agreement? ये है बिल, तो क्या तुम रेंटल एग्रीमेंट के टर्म्स बना लोगे सब कुछ। तभी क्या होता है, द ट्विंस एंटर। लेविस, वी गॉट द घोस्ट लास्ट नाइट, क्लार्क वी स्कैर्ड हिम राइट अवे। लेविस ने कहा कि हमें कल घोस्ट मिला था और हमने उसको क्या किया, क्लार्क ने कहा कि हमने उसको क्या किया, डरा दिया और भगा दिया, डरा के भगा दिया। लेविस, you should have seen the look on his face when we lobbed our pillows at him, कि आप लोगों को ना उसका फेस देखना चाहिए था जब हमने हमारे पिलोज उसके ऊपर क्या की, फेंकी, तो उसका चेहरा कैसे हुआ था देखना चाहिए था, क्योंकि वो डर गया था ना घोस्ट। देन क्लार्क, ही लुक लाइक ही वॉज गोइंग टू क्राई, ऐसा लग रहा था कि वो अभी रोने ही वाला था, ऐसा लग रहा था। देन मिस्टर ऑटिस स्टर्नली, मिस्टर ऑटिस ने कहा, स्टर्नली मतलब हार्शली थोड़ा, एज मच एज आई वुड लाइक टू सी द घोस्ट ड्रिवन अवे, आई रियली डोंट थिंक इट्स पोलाइट टू थ्रो पिलोज एट हिम। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी वो जैसे भाग ही गया है, उनको भगाना ही है आपको, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी चीज़ है कि आपने वो पिलोज उसके ऊपर क्या की, थ्रो की। On the other hand, if he doesn't use the Tammany Rising Sun lubricator, we will be forced to take his chains away. कि अगर उसने वो लुब्रिकेटर नहीं यूज़ किया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फोर्स करेंगे कि वो चैन निकाल के रख दे अपने, ठीक है। देन वर्जीनिया एंटर, सिट्स डाउन एंड ओपन्स हर पेंट बॉक्स। वर्जीनिया की एंट्री होती है, नीचे बैठकर अपने पेंट बॉक्स खोलती है वो। वर्जीनिया, वॉशिंगटन, व्हाट कलर वाज द ब्लड दिस मॉर्निंग। वॉशिंगटन को पूछती है कि आज सुबह ब्लड का कलर क्या था। वॉशिंगटन, एमराल्ड ग्रीन। देन वर्जीनिया, ग्रीन ब्लड, हुज एवर हर्ड ऑफ ग्रीन ब्लड। वर्जीनिया कहती है कि ग्रीन ब्लड, किसने सुना है भाई कि ब्लड का कलर ग्रीन होता है करके। वॉशिंगटन, हुज एवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट। वॉशिंगटन कहता है कि देखो घोस्ट के भी बारे में किसने सुना था। देखो ये एक ऐसी फैमिली है कि जो लोग बिल्कुल भी घोस्ट वोस्ट से डरते नहीं है, ठीक है। देन सीन 7, लेटर इन द डे। दिन थोड़ा सा लेट की बात है, दिन में। द रिसिप्ट एंड टर्म्स ऑफ द रेंट आर पिन ऑन द वॉल ऑफ द मेन हॉल। मेन हॉल जो है वहाँ पर रिसिप्ट और रेंट की जो टर्म्स है उसका एग्रीमेंट जो है वहाँ पे पिन अप करके रखा था। द ट्विंस एंटर
एंड पिन अप द डमी घोस्ट ऑन द वॉल एंड हाइड। अब ये बच्चे और बदमाश हैं, ये क्या करते हैं, एक डमी घोस्ट बनाते हैं और उसको एक मॉडल बनाते हैं घोस्ट की, और वो वहाँ पर वॉल पर चिपका देते हैं। ठीक है, देन सर साइमन एंटर्स एंड ग्रैब्स द रेन टर्म्स। सर साइमन वहाँ पर आते हैं हॉल में, और वो टर्म्स जो है वहाँ पे लिखे हैं ना, रेन टर्म्स वहाँ पर चिपकाई है, वो देखते हैं। सर साइमन रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं, उस पर लिखा था, डियर सर, एज यू नो वी हैव रिसेंटली परचेज दिस प्लेस फ्रॉम लॉर्ड कैंटरविल। वहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली ये प्लेस लॉर्ड कैंटरविल से क्या की है, परचेस की थी। इफ़ यू विश टू रिमेन हियर, अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो यू मस्ट पे रेंट, तो आपको रेंट पे करना होगा। प्लीज़ रिमिट द पेमेंट बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक। तो प्लीज़ आप ना आपका जो पे है, वो आपका जो रेंट है, वो आप बिफोर दिस वीक पे कर दीजिए, थैंक यू। पे रेंट टू लिव इन माई ओन होम, इट इज़ आई हु और टू चार्ज देम रेंट। होते हैं कि रेंट पे करो, वो भी मेरे घर, खुद के घर में रहने के लिए। ये तो उनको, मतलब उन्होंने मुझे चार्ज देना चाहिए, है ना, उन्होंने मुझे रेंट देना चाहिए, उनके ऊपर ये चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि वो मेरे घर में रहते हैं। ही रिप्स द पेपर अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टू द लाइब्रेरी। वो क्या करते हैं, गुस्से से वो पेपर फाड़ देता है साइमन, और कहाँ की तरफ जाते हैं अभी, वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। नोटिसिंग द फेक घोस्ट, अब वो जा रहे थे तब उनको वो फेक घोस्ट दिखता है। अ घोस्ट, हाउ टेरिबल टेरिबल, रनिंग अवे, आई स्वेयर इट वॉज गोइंग टू किल मी। अब देखो ये खुद ही घोस्ट है, और ये वो डमी देख कर ना डर रहा है। देखिए बाप रे क्या भयानक है ये, और वहाँ से भाग निकलते हैं। देखिए बाप रे, ये तो मुझे मार ही डालता। देन स्टॉप, फिर वो फिर से रुकते हैं और बोलते हैं कि बट वेट, मे बी दिस टेरिफाइंग न्यू फैंटम कैन हेल्प मी गेट इट ऑफ द वॉटिसस। कि शायद ये जो नई फैंटम, मतलब ये जो नया घोस्ट है, ये मुझे क्या कर सकता है, ये ऑटिसस से छुटकारा देने के लिए हेल्प कर सकता है। टॉक टू हिम, कि मैं उसके साथ बात करता हूँ। लेट दैट थिंग वुड सूनर रिप मी अप देन लिसन टू मी गैप। तो क्या होता है कि अगर ये तो ऐसा है कि मैं अगर बात करने जाऊँगी तो मुझे क्या करेगा, मुझे ही चिड़फाड़ करके रख देगा ये घोस्ट। बट हाउ मच डैमेज कुड आई रियली डू। लेकिन फिर सोचते कि अरे मुझे क्या डैमेज होगा, आई एम ऑलरेडी डेड, मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ। आई शैल गो फोर्थ एंड टॉक बिजनेस, कि मुझे अभी आगे जाना चाहिए, उसके साथ बिजनेस की बात करनी चाहिए। रिटर्निंग जिंजरली, फिर से वापस आते हैं और केयरफुली, देन ओह लॉर्ड घोस्ट, ही पोक्स इट। मॉर्निंग सर, आई एम सर साइमन डी कैंटरविल। अब देखो वो बात कर रहा है उसके साथ कि मैं सर साइमन कैंटरविल हूँ। आई हैव हॉन्टेड दिस प्लेस ओवर 300 years ago, 300 years, बट आई डोंट थिंक आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ मेकिंग योर। तो वो बोल रहा है कि मैं यहाँ से 300 साल से मैंने ये घर को भूतिया, मतलब हॉन्टेड करके रखा है, यहाँ पर मेरा साया है, और कभी भी मैंने आपको यहाँ पर नहीं देखा, और कभी मुझे वो प्लेजर ही नहीं मिला, कि मुझे कोई सौभाग्य नहीं मिला कि मैं आपकी खातिरदारी कर सकूँ, ऑफ मेकिंग योर एक्वेटेंस। ठीक है, हाउ डू यू डू, कैसे हो आप। शेक्स द डमी हैंड विच कम्स ऑफ, डमी के साथ वो हैंड शेक करते हैं तो क्या होता है, वो हाथ निकल के आता है। स्टैगरिंग बैकवर्ड, वो एकदम लड़खड़ाते हुए पीछे जाते हैं सर साइमन। देन ओह सर, आई एम श्योर यू नो दैट, यू नो वॉट अ डेंजर दैट ऑटिस फैमिली इज़। और वो बात करे उसके साथ, डमी के साथ, ठीक है, डमी को उसके साथ, कि सर आपको पता होगा कि ये ऑटिस फैमिली कितनी डेंजर है। ग्रैब्स इट आर्म टू ड्रॉ अटेंशन द फिगर कोलर, जैसे वो उसके आर्म को पकड़ते हैं उसका अटेंशन से ये करने के लिए, तो वो फिगर नीचे गिर जाती है धड़ाम से, मतलब वो घोस्ट है ना, डमी घोस्ट, वो पार्डन मी, माफ़ कर दीजिए। आई कैन बी लिटिल रफ समटाइम, कि कभी कभी मैं थोड़ा ज़्यादा ही हार्श, रूड, रफ हो जाता हूँ। बट वॉट इज़ दिस, लेकिन ये सब क्या है। होल्ड अ साइन एंड रेड्स, होल्ड्स अप अ साइन एंड रेड्स द ऑटिस घोस्ट। तभी वो क्या करता है, कुछ पढ़ता है। द ऑटिस घोस्ट, द ओनली ट्रू एंड ओरिजिनल स्पूक, ऑल अदर्स आर काउंटर फेल्ट रोअर्स, हैव आई बीन आउटविटेड, नेवर, द ऑटिसेस विल पे फॉर दिस। अब देखो वो क्या कर रहा है कि द ऑटिस घोस्ट, द ओनली ट्रू एंड ओरिजिनल स्पूक, ठीक है, वो कुछ वहाँ पर एक चिट है, वहाँ पर लिखा है कि ये मेन घोस्ट कौन है, ऑटिसस, ठीक है, वही सिर्फ ट्रू है और ओरिजिनल ही है, हाँ ओरिजिनल स्पूक। ऑल अदर काउंटर फेट, बाकी सब कौन है, नकली,
फिर वो थोड़ा सा डरावनी आवाज़ निकालते हैं, हैव आई बीन आउटविटेड, क्या मैं इन लोगों को मात दे सकता हूँ? नेवर, द ऑटिसेस विल पे फॉर दिस, कि नहीं, ये जो ऑटिस्ट लोग हैं इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें उन्होंने की हैं उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। द ट्विंस एंटर एंड अटैक हिम विद पी शूटर, मेक घोस्टली नॉइसेस एंड चेस हिम ऑफ। तभी ये जो बच्चे हैं वो आते हैं अपने पी शूटर लेकर, उसके ऊपर शूट करते हैं, डरावने से आवाज़ें निकलती है, उसके पीछे भागते हैं ये लोग और फिर वो सीन ख़त्म हो जाता है। देन scene 8, Sir Simon walks into the library. Mr. Otis is waiting. लाइब्रेरी में मिस्टर ऑटिस बैठे हैं, वहाँ पे सर साइमन आते हैं। मिस्टर ऑटिस, हेलो सर। सर साइमन ignores him, walks to Virginia's paint box and takes out the last of the paints. सर साइमन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते ऑटिस की तरफ, वो चुपचाप वर्जीनिया के पेंट बॉक्स की तरफ जाते हैं, उसमें से कुछ जो बचा कुचा पेंट है वो निकालते हैं। सर साइमन, गर्र, दिस विल फिनिश्ड, I guess it's time to get some real blood next time, but it's so hard this day. Maybe I should give up. सर साइमन ने कहा कि अब ये सब फिनिश हो चुका है, फिनिश हो गया है, फिनिश करना हो गया है। तो क्या है, अभी क्या टाइम आया है कि यहाँ पर रियल ब्लड का स्टेन हो, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी बहुत हार्ड हो गई है, शायद मुझे अभी गिव अप करना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। Mr. Otis gets up and put his hand on the shoulder of Sir Simon, who is redoing the blood stain. अब ये मिस्टर साइमन क्या कर रहा है, नीचे बैठ के वो अपना वो ब्लड स्टेन बना रहे थे, तभी मिस्टर ऑटिस उठते हैं और उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हैं। सर साइमन, डोंट स्केयर मी लाइक दैट, व्हाट डू यू वांट विथ मी। अब ये खुद घोस्ट है लेकिन फिर भी डरता है। क्या कहते हैं वो कि मुझे ऐसे डराना मत, ठीक है, तो क्या चाहते हो आप मुझसे। देन मिस्टर ऑटिस, सर साइमन, एज द ओनर ऑफ दिस हाउस, देखो कितने अच्छे से बोलते हैं वो कि देखो सर साइमन, एज अ ओनर, मैं इस घर का ओनर हूँ, आई एम अफ्रेड आई मस्ट चार्ज यू रेंट, तो मैं आपके ऊपर क्या करने वाला हूँ, रेंट, मुझे डर लग रहा है कि आपके ऊपर रेंट लगाने के लिए। सो आई हैव ड्रॉन अप अ कॉन्ट्रैक्ट हियर फॉर एग्रीमेंट ऑन व्हेन यू कैन हॉन्ट द हाउस। तो मैंने क्या किया है, आप यहाँ पे रहने वाले तो हुई है ना, तो मैंने ना कुछ टर्म्स बनाए हैं, कुछ एग्रीमेंट बनाया है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ एग्रीमेंट्स हैं कि आप कौन से टाइम पर घर में इसे हॉन्ट कर सकते हो, मतलब ये भूतिया काम कर सकते हो, जो भी आपको करना है। बिटवीन 11 PM to 4 AM, रात में 11 से सुबह 4 तक। ड्यूरिंग द वीक एंड बिटवीन, मतलब वीक में रात में 11 PM to 4 AM एंड यस बिटवीन 1 to 3 AM ऑन वीकेंड, वीकेंड के टाइम 1 to 3 AM। इन एक्सचेंज, और इसके एक्सचेंज में वी विल सप्लाई यू विद ऑल द लुब्रिकेटर यू नीड टू कीप योर चेन्स क्वाइट, कि हम आपको क्या करेंगे, लुब्रिकेटर देंगे, जो आप चेन को ऑयलिंग करके रखेंगे तो चेन की आवाज़ नहीं होगी। सर साइमन रिप्स द कॉन्ट्रैक्ट इन हाफ, थ्रोस इट ऑन द फ्लोर एंड लिव्स। सर साइमन क्या करते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फाड़ देते हैं, आधे टुकड़े कर देते हैं उसके, और फेंक कर फ्लोर पर फेंक कर चले जाते हैं। मिस्टर ऑटिस, हाउ रूड टू जस्ट लिव लाइक दैट, कि कितना रूड है ऐसे ही यहाँ से निकल जाना। वॉट मैनर्स दिस एरिस्टोक्रेसी हैज़, कि ये जो नोबल मैन है इसको बिल्कुल भी ये नहीं है, बिल्कुल भी मैनर नहीं है, ये क्या मैनर्स है। एंड इट वॉज अ गुड प्रपोजल, और ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल था। इट वॉज अ गुड प्रपोजल टू दिस इंग्लिश नो नथिंग ऑफ हाउ टू डू बिजनेस, कि देखो ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है ना, ये वाला बहुत अच्छा प्रपोजल था जो मैंने इसको दिया था। इन अंग्रेज जो लोगों को है इनको पता ही नहीं है कि बिज़नेस कैसे करना है। मतलब देखो ये मिस्टर ऑटिस कितने प्रैक्टिकल है, ये भूत के साथ भी बिजनेस करने के लिए रेडी है।